नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो बच्चों, हम सीबीएसई की कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह का अध्ययन कर रहे थे। आरोह के अंतर्गत हमने काव्यखंड पूरा पढ़ लिया था। काव्यखंड के सारे क्वेश्चन आंसर भी हमने 2 वीडियो में हल कर लिए थे। अब हमारे आगे आते हैं गद्य खंड। अब गद्य खंड के अंतर्गत हमारा सबसे पहला पार्ट है महादेवी वर्मा जी का है। 11th नंबर का आपका पार्ट है गद्य खंड में। महादेवी वर्मा का भक्ति है ना, ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। तो सबसे पहले हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं कि महादेवी वर्मा कौन थी। तो महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? यूपी में। इनकी प्रमुख रचनाएं दीपशिखा, यामा, ये दोनों दिन के काव्य संग्रह है जिसमें इनकी अलग अलग प्रकार की रचनाएं इन काव्य संग्रह में सम्मिलित की गई है। श्रृंखला की कड़िया, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये इनके निबंध संग्रह है। और अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी और मेरा परिवार, ये इनके संस्मरण एवं रेखा चित्र है। अब आगे देखो इनके प्रमुख पुरस्कार। प्रमुख पुरस्कार में इनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। इनकी यामा काव्य संग्रह जो था उसके ऊपर 1983 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। पद्म भूषण पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था 1956 में। और इनका निधन हुआ 1987 में इलाहाबाद में। तो ये कुल 80 साल 80 साल तक जिंदा रही थी। उसके पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। आगे देखो, संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क में समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक और के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। ये कहा गया ऐसे लाइनें हैं जो महादेवी वर्मा ने लिखी थी कि संसार में वही व्यक्ति है जो अच्छे स्थान को प्राप्त करता है, सम्मान को प्राप्त करता है, जो कुछ अलग करता है। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन था वो शिक्षा पे और समाज कल्याण में समर्पित कर दिया था। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्यों से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो प्रयाग महिला विद्यापीठ की इन्होंने स्थापना की थी। साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही। अगर कविता के क्षेत्र में छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है। छायावाद के 3 स्तंभ तो थे पंत, प्रसाद और निराला, और छायावाद के 4 स्तंभ पूछे तो चौथी स्तंभ थी महादेवी वर्मा। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही। इन्होंने संस्मरणात्मक रेखा चित्र बहुत ज़्यादा लिखे हैं जिसके कारण ये बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई थी। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती है, तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार पाता है। उनकी श्रृंखला की कड़िया 1942 ईस्वी उस समय की अद्वितीय रचना है जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्मभेदी और करुणामय दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता से असाधारण तत्वों का संधान करती है। इस तरह समाज में शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं के नायकत्व प्रदान किया। यानी समाज में जो शोषित थे, जो पीड़ित थे, उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा तो उनको उन्होंने स्मरण करके एक शब्दों में पिरो दिया, तो वह हो गया संस्मरणात्मक रेखा चित्र। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आमजन को
विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। अब हम हमारे मूल पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। भक्तिन जो महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, यह एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। उनकी स्मृति की रेखाएं है, उसके अंतर्गत भक्तिन संग्रहित है। इसमें महादेवी जी ने अपने सेविका भक्तिन, एक महादेवी जी की सेविका थी भक्तिन, उनकी जो पहले अतीत और वर्तमान का परिचय उन्होंने इसमें लिखा है, दिया है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो कौन थी, कैसे उनकी सेविका बनी आदि के बारे में इन्होंने इस रेखा चित्र में लिखा है। उनके व्यक्तित्व का बहुत ही दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यता और छल छद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों को हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी बदल लेने के निर्णय तक पहुंची, इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकार छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व में कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती थी और समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्ति इनके बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। यानी यहाँ पर भक्तिन के बारे में महादेवी ने लिखा है कि भक्तिन कैसी थी, कैसे उसने संघर्ष किया अपने जीवन में। तो इसमें एक स्त्री के बारे में बताया है कि आजकल का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ पर बेटों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बेटियों को कम महत्व दिया जाता है। तो भक्तिन के साथ भी वही होता है कि उसका ओरिजिनल नाम लक्ष्मी होता है, पर क्या होता है कि जब उसकी शादी होती है कुछ समय पश्चात उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर अपनी जेठ जेठानियाँ बाकी बहुत अत्याचार करते हैं, क्योंकि उसको बेटियाँ ही होती है, उसके कोई बेटा नहीं होता है। तो जो जेठ जेठानियों के बेटे वगैरह होते हैं तो उनको तो अच्छे से खाना देते हैं, अच्छा दूध पिलाते हैं, पर इसकी बेटियों को बेचारों को काम करना पड़ता है और उसको बेटियों को ना वो दूध वगैरह पीने नहीं मिलता है। इस सब से वो अत्याचार करते हुए लड़ती है, फिर बेटी की शादी कराती है तो उसके ऊपर फिर गलत आरोप लगते हैं, तो वो जीवन से निर्मय हो जाती है और एक दिन महादेवी वर्मा की चौखट पर जा पहुंचती है और वहां पर फिर महादेवी वर्मा से उसकी मुलाकात होती है और महादेवी वर्मा जी के वो सेविका बन जाती है और महादेवी जी के सारे कार्य वो करती है। तो इसी को महादेवी जी वर्मा ने इसमें लिखा है कि वो कैसी थी और वो लक्ष्मी से कैसे भक्तिन बन गई, और भक्तिन नाम महादेवी जी ने उनका रखा था कि कैसे उसको भक्तिन बना दिया महादेवी जी ने और कैसे महादेवी जी के सारे कार्य करती थी। महादेवी जी को भी थोड़े समय बाद एहसास होने लगा कि भक्तिन उसके जीवन का एक अंग बन गई है और जैसे भक्तिन उसके घर में आती है तो वो एक देहाती जीवन जीना, देहाती बन जाती है महादेवी जी वर्मा। इसका पूरा बहुत ही सुंदर यहाँ पर चित्रण किया है। तो चलो ये तो थोड़ा सा परिचय आपको मैंने बताया, अपन देख लेते हैं भक्तिन। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोने में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहल मेरे पास आ उपस्थित हुई थी तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे का बताई, यह 50 बरिस के संग रहती है। यानी वो वही कहती है कि तुमको मैं क्या बताऊं, वही मैं 50 बरस से माँ देवी जी के संग रहती हूँ। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ। वो खुद कहती है कि मैं 50 वर्ष से महादेवी जी के पास रहती हूँ, इसलिए 25 वर्ष की थी जो वो महादेवी जी के पास आ गई थी जीवन के संघर्ष को सहन करके, और इसलिए वो कहती है इस वर्ष से अभी मैं 75 साल की हो चुकी हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है, यानी 100 वर्ष तक वो जीती है। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। कौन कह रहे हैं? महादेवी जी कह रहे हैं। चाहे उनके हिसाब में मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। महादेवी जी कह रही कि वो मेरे साथ रहते रहते 100 वर्ष भी पार कर जाएगी, पता ही नहीं चलेगा और ऐसे ही साथ बीतता चला जाएगा।
सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन, यानी यहाँ बताया गया कि जिस तरह राम जी है वो सेवक, राम जी का सेवक कौन था, हनुमान जी थे, और हनुमान जी सेवक धर्म का भली भांति अपनाते हैं उसको, भली भांति उसका सेवक धर्म को अपनाते हैं और सेवक धर्म को पूरा करते हैं। उसी प्रकार यहाँ भक्तिन भी हनुमान जी की स्पर्धा में कोई कम नहीं थी, वो भी महादेवी जी का सेवक धर्म उसी प्रकार निभाती थी जिस तरह हनुमान जी। भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर, यानी यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हनुमान जी तो अंजना के पुत्र थे, तो वो कह रहे हैं कि अंजना की पुत्री नहीं है भक्तिन, न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है, यानी एक गोपाल जो किसान है उसकी एक बेटी है, नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी, यानी उस भक्तिन का नाम क्या था, लक्ष्मी नाम था उनका। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं से नहीं बन सकी। जैसा उसका नाम था वैसा उसके साथ कुछ हुआ नहीं था, वो लक्ष्मी नाम था, उसके पास लक्ष्मी नहीं थी, इस प्रकार उसके नाम से विपरीत उसके साथ सारी घटनाएं घटित होती है। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वो अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। जब वो नौकरी प्राप्त करने आई थी महादेवी जी के पास तो बहुत ईमानदारी से उसने सारी बातें बताई थी महादेवी जी को। उस समय उन्होंने ईमानदारी से अपना नाम भी बता दिया था कि मेरा नाम लक्ष्मी है, पर कभी भी आप मेरे नाम का उपयोग मत किया। उपनाम रखने की प्रतिभा होती है तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती, इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नामकरण किया तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। उसके हाथ में महादेवी जी ने कंठी देखी, माला जो घुमाते वो, तो वो देख के महादेवी जी के दिमाग में तुरंत नाम सूझा और महादेवी जी ने उनका नाम रख दिया भक्तिन। से ये प्रश्न पूछा जाए कि महादेवी जी ने भक्ति नाम क्या देखकर रखा, तो जो लक्ष्मी थी उसके हाथ में कंठी थी और कंठी को हाथ में देखकर उन्होंने नाम रख दिया था इनका भक्तिन, और वो नाम पाकर भी वह अत्यंत प्रसन्न हो चुकी थी। आगे देखिए, भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए इस उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। यानी यहाँ पर लेखिका कह रही है कि भक्तिन के जीवन के पूरा सच जाने बिना भी वह क्या है उसको समझना बड़ा ही कठिन काम है, क्योंकि आप उसके स्वभाव से उसको समझ नहीं सकते हो। आगे देखिए, वह ऐतिहासिक जूसी में गा प्रसिद्ध एक सुरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, वी माता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की वय में उसे हडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधु बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। यानी सिर्फ उसकी 5 वर्ष की आयु थी और उसके पिताजी ने उसकी क्या कर दी थी, शादी करवा दी थी, और गांव में सबसे आगे शादी कराने में आगे रही और गांव के संपन्न गोपालक से के साथ मतलब किसान के साथ उसकी शादी करवा दी थी। और 9 वर्षीय युवती का गोना देकर, यानी बिल्कुल 9 वर्ष की जब वो हुई थी तो उसका गोना कराना मतलब उसको ससुराल भेजना। पहले छोटी उम्र में बाल विवाह करवा दिया जाता था और बाल विवाह करवाने के बाद बेटी को ससुराल नहीं भेजा जाता था, और बाद में जब थोड़ी बड़ी होती थी तब उसका गोना करवा दिया जाता था, मतलब उसको ससुराल भेज दिया जाता था। तो जैसे ये 9 वर्ष की हुई थी तो उसकी माता सगी तो थी नहीं, वी माता थी, तो उसको इतना अच्छा नहीं रखती थी, तो उसको 9 वर्ष की उम्र में उसका गोना करवा दिया और बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क वी माता ने उसके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशुकन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। उसके पिता का देहांत हो गया, उसकी माँ ने उसको बताया नहीं, और थोड़े समय के बाद जब उसके सासू जी को पता चला उसने भी उसको नहीं बताया कि उसके पिता का देहांत हो गया, क्योंकि उसके पिता उससे
अगाध प्रेम करते थे। बहुत दिनों से नहर नहीं गई यानी पियर नहीं गई, सो जाकर देखा, उसकी सासू जी ने उसको कहा। यही कहकर और पहना ओढ़ा कर सास ने उसे विदा कर दिया, यानी बहुत दिन से तुम पियर गई नहीं हो तो जाओ पियर घूम कर आ जाओ। यूं करके सास ने उसको पियर के लिए रवाना कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए। ऐसे अचानक से सासू जी का कह देना कि तुम पियर चली जाओ तो उसको तो अप्रत्याशित लगा, आशा के विपरीत लगा। तो उसने देखा कि अरे यार, उसके तो पैरों में पंख बन गए कि हाँ, मेरे को तो पियर जाना है। खुशी हो जाती है ना पैरों में पंख लग जाना। वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। जितनी खुशी से वो पियर गई, जैसे गांव की सीमा में पहुंची तो वो सारी खुशी उसकी झड़ गई। हाय लक्ष्मी अब आई की अस्पष्ट पुनरावृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई। और पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था और न वी माता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। पिता मर चुके थे और माँ भी माता थी तो कोई प्यार ही नहीं था उसको। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट गई। यानी उसने पानी तक नहीं पिया और तुरंत ससुराल वापिस आ गई। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने वी माता पर आया हुआ क्रोध शांत कर दिया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर बिछो की मर्म व्यथा व्यक्त की। उसको इतना दुख हुआ कि उसने सास को खरी खोटी सुना दी, अपने पति पे सारे गहने फेंक दिए और उसने अपने सारे दुख को व्यक्त किया। जीवन के दूसरे परिच्छेद मतलब दूसरा भाग में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक था। उसके जीवन में सुख बहुत कम था, दुख ही दुख था। दूसरे परिच्छेद में भी पिता की मृत्यु हो जाती है, उसके जीवन में दुख ही दुख था। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानिया ने और बिछाकर उपेक्षा प्रकट की। यानी उसकी 3 बेटियां हो गई और जब बेटियां हुई तो जिठानियों ने और सास ने सब ने उसकी उपेक्षा मतलब उसका निरादर करना शुरू कर दिया। उचित भी था क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी और दोनों जिठानियां काकभूषणी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। यानी जिठानियों के क्या बेटे थे और इसके लीक से हटकर क्या हुआ, बेटियां हुई। छठी बहू ने लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। अब उसकी बेटियां हुई तो बेचारी को उसको दंड देना शुरू कर दिया। जिठानियां बैठकर लोक चर्चा करती और उसके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कुटती, पिसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे थापती। जिठानियां अपने भात पर सफेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। देखो यहाँ लड़के और लड़कियों में कितना भेद है। वो लड़के बदमाशियां करते, गाढ़ा दूध पीते, है ना, मलाइया खाते और बेटियां बेचारी नन्ही नन्ही बेटियां गोबर उठाती थी, कंडे बनाती थी, है ना, और उनको सिर्फ खाने में बाजरा घुघरी मिलती थी और बेटे को बहुत अच्छा दूध और मलाई प्राप्त होता था। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता है। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जिठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती पर उसके पति ने उसे कभी अंगुली भी नहीं छुआ। यानी उसका पति उससे बहुत प्यार करता था। जिठानियों को तो मार भी पड़ती थी पर उसको पति के भी विरुद्ध, उसको सास जेठानिया विरुद्ध उसको भटकाती थी पर उसका पति उनकी बातों में नहीं आता था। वो अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता था। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्वी और पति के प्रति रोम रोम में सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि, अलगोजा मतलब यहाँ बंटवारा है ना, अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया मतलब बंटवारा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखाना मतलब मुहावरा। यहाँ काम वही करती थी
इसलिए गाय भैंस खेत खलियान अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। उसने छाट छाट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। दोनों पति पत्नी मिलकर बहुत ही मेहनत करते थे और बहुत ही मेहनत करने पर क्या हो गया कि उनको उनकी कमाई अच्छी हो गई। कमाई अच्छी होने से घर में भी सब कुछ अच्छा होने लगा। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत फिर उनकी बड़ी लड़की का उन्होंने क्या किया, धूमधाम से विवाह कर दिया। पति ने घरौंदे में खेलती हुई 2 कन्या और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। जैसे ही लक्ष्मी 29 वर्ष की हुई, मात्र छोटी सी उम्र में, और उस एक बेटी का विवाह हो गया था, 2 बेटियों का भार उसके ऊपर छोड़ दिया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ अधिक ही रही होगी, यानी 30 वर्ष की थी और वो 36 वर्ष से अधिक था उसका पति। पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है, यानी आज भी उसको वो क्या नाम लेती है भक्तिन अपने पति का, बुढ़ऊ। भक्तिन सोचती है जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बूढ़े हो गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। यानी वो सोचती है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो वो भी बूढ़े हो जाएंगे, तो मैं भी उनको बुढ़ऊ करके ही बुलाऊंगी। आगे देखिए, हाँ तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतों के मुंह में पानी भराना ही स्वाभाविक था। पानी भराना मतलब लालच उत्पन्न हो जाना, ये भी एक मुहावरा है, पानी भराना। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भई यहू दूसरा घर कर लेती। यानी ये सोचते थे कि ये जो लक्ष्मी है वो दूसरा घर के लिए नातरे चली जाए, पर वो सब यूँ सोचते थे ताकि सारी धन संपत्ति हमारी हो जाए। पर जन्म से खोटी भक्ति इसके चकमे में नहीं आई, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और उसने क्रोध से पाप पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी न होए, हमारा मन पूरा ही सो, हम दूसरा के जाब नहीं, न तुम्हारे बच्चे की छाती पे हो रहा बुजब और राज करब समूझे रहो। यानी वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, मैं ऐसे किसी घर की नहीं हूँ जो किसी दूसरे को चली जाऊंगी। इस तरह से वो कहती है मैं तो यहीं रहूंगी और यहीं पर राज करूंगी। उसने अजय ससुर मतलब ससुर के पापा, सिया ससुर जानने के पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु के कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी के चिकने केशों को समर्पित कर उसने कभी न टलने की घोषणा कर दी। यानी उसने बाल भी पति के नाम से मुंडवा दिए और उसने घोषणा कर दी कि मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी और नहीं कहीं जाऊंगी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया। यानी भविष्य में भी सब सुरक्षित रखने के लिए उसने क्या किया, छोटी बेटियों के भी हाथ पीले कर दिए और ससुराल पहुंचा दिया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रख लिया। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। अब देखो, अब तीसरा परिच्छेद आरंभ होता है उसके जीवन का। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युक्ति होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। बेचारी उसकी बड़ी लड़की भी विधवा हो जाती है और भयहू से पार न पा सकने वाले जेठो और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठोतों ने आशा की एक किरण देख पाई और विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठोत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। बड़ा जेठ था, वो अपने तीतर लड़ाना एक मुहावरा है, उसके साले को बुला लाया क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता है। क्योंकि वो सोचता था कि अगर इसका विवाह कहीं हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, कहीं चली जाएगी और दूसरी जगह चली जाएगी और दूसरी जगह चली जाएगी सारी धन संपत्ति हो जाएगी हमारी। इसलिए वो भी चाहता था कि उससे विवाह हो जाए बेटी का, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, उसने भी वर को नापसंद कर दिया और बाहर के बहनोई को आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। तब यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। मान न मान में तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर्ग के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। अब आगे का जो होगा एक दिन माँ वाला ये भाग है वो अपन कल पढ़ेंगे।
पार्ट बहुत बड़ा है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ तक अपनों ने पढ़ लिया है कि अब उस बेटी का विवाह कराने के लिए उसके ताऊजी वगैरह जो है वो कटिबद्ध हो गए कि इसका विवाह करा कर ही रहेंगे हम। और वो बेटी है, वो लक्ष्मी की जो बड़ी बेटी है, वो मना कर रही है कि मुझे किसी से कोई ब्याह नहीं करना, मैं तो अपनी धन संपत्ति की देखभाल करूंगी। अब इसके आगे क्या होता है, उसका विवाह होता है कि नहीं होता है, फिर वो भक्त लक्ष्मी कैसे महादेवी के पास पहुंच गई, आदि की चर्चा अपन कल करेंगे। इतना वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।